नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों के बीच देखते होंगे कि काफ़ी लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं। उनको जब आप समझाएंगे ना कि म्यूचुअल फंड कर लो, बोले यार म्यूचुअल फंड ये सब बेकार चीज़ है, हम शेयर में खेलते हैं, मज़ा आ रहा है, एकदम बहुत अच्छा चल रहा है। आप ऐसे व्यक्ति से अगर पूछेंगे ना एनुअल परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है, तो चुप हो जाएंगे, कुछ जवाब ही नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे वो इतना बाय सेल करते हैं ना कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमने लगाया कितना, मिला कितना, परसेंटेज रिटर्न कितना है, CAGR कितना है, एनुअल रिटर्न कितना है, कुछ समझ में नहीं आता है। 1 साल का, 6 महीना का तो वो बता सकते हैं, 2 साल का बता सकते हैं, लेकिन 12 साल 15 साल से कर रहे हैं तो ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आता है। उनसे ये पूछिए कि 10% मिला, 12 मिला, 15 मिला, 18 मिला, कितना मिला। जब से जमा करना शुरू किया, जब से इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब से लेके अब तक कितना परसेंटेज मिला, तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा उनको। जबकि एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि 10 से 3 ट्रेडिंग ना करके, शेयर ना खरीद के, सिर्फ SBI मिड कैप में 50 लाख रुपया लगा देता तो 3 करोड़ 17 लाख रुपया बना है। एक फंड का बात कर रहा हूँ, 50 लाख रुपया वन टाइम 10 साल पहले इस फंड में लगाया, 3 करोड़ 17 लाख रुपया बना है। 20% का एवरेज एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मिला है। एवरेज मतलब 20 20 20 20 20, कभी -10 दिया होगा, कभी -40 दिया होगा, फिर कभी +60 दिया होगा, लेकिन एवरेज 20.32% का रिटर्न मिला है। तो जहां तो आप बताने में कंफ्यूज हैं कि कितना परसेंट मिल रहा है, तो उससे बेहतर है कि म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो पता तो चलेगा कितना परसेंट मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से 50 लाख रुपया आ जाता है, तो क्या आप उसको शेयर में लगाएंगे? कहेंगे बिल्कुल नहीं लगाएंगे, डर लगता है, बोलेंगे रिस्की है। मेरे पास कहीं से आ जाए तो मैं बड़े आराम से वन टाइम में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एरो डाला है नीचे, क्योंकि आपको डर लगेगा, लगाएंगे नहीं। यहाँ पे मैंने एरो ऐसे डाला है कि मुझे पता है कि लंबे समय में 15-16% रिटर्न मिल ही जाएगा। तो आज डालूँ, कल डालूँ, बढ़ा हुआ मार्केट में डालूँ, गिरा में डालूँ, कैसे भी डालूँ, यहाँ पे अगर 10 से 15 साल रह जाएंगे तो मुझे बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर जगह से 2 गुना 3 गुना रिटर्न मिल ही जाता है। आप शेयर में लगाएंगे तो चिंदी चोरी करेंगे, छोटा छोटा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा पैसा लगाएंगे नहीं। मान लेते हैं किसी का हैसियत 2 करोड़ रुपया का है, पर मार्केट में कितना लगाएंगे, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, उतना लगाएंगे तो उतने पे ही तो रिटर्न मिलेगा। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लगाएंगे, उसका 10% भी होगा तो 10 लाख और 20 लाख रुपया ब्याज ही ब्याज होगा। फिर ऐसे लोगों का कहना होगा कि मार्केट में तो बड़े बड़े लोग पैसा बना रहे हैं, तो वो व्यक्ति प्रोफेशनल है, फुल टाइम वही उनका काम है, 10 से 3 वो वही करते हैं। आप काम कुछ और करते हैं, बीच बीच में शेयर खरीदेंगे मोबाइल देख के, स्क्रीन देख के, तो वो आपका काम नहीं है। तो इतना अच्छा उनके जैसा वेल्थ क्रिएशन आपका हो ही नहीं सकता है। मैं ऐसे काफ़ी इन्वेस्टर को जानता हूँ जिनको कुछ नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, मार्केट के बारे में, लेकिन उनका 2 से 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है। यहाँ पे जो डायरेक्ट शेयर खरीद रहे हैं ना, बोलेंगे 1 करोड़ में हमको 1 लाख रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है। और उनसे पूछिए, ऐसा करने के लिए 10 से 3 आप मोबाइल पे बैठते हैं, स्क्रीन पे बैठते हैं, यही करते रहते हैं, बीच बीच में अपना काम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप मार्केट में देते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति से मैं ये पूछता हूँ कि 12 साल आपका बीत गया है, तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया है? अगर तो आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में होता तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया होता, 10 से 3 आपको मोबाइल देखने का जरूरत नहीं पड़ता। मैं कभी टेलीविजन और मोबाइल स्क्रीन मार्केट को कभी वॉच करता ही नहीं हूँ। जब बात मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का करता हूँ ना, ऐसे लोगों से एकदम चुप्पी साथ देते हैं। फिर एक बात आता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप मेहनत करके 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, पर क्या हमारे जाने के बाद वो नॉमिनी भी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लेंगे? उनको आप पोर्टफोलियो ट्रांसफर कर दिए, शेयर का ट्रांसफर हो जाएगा उनके पास, 1 करोड़ रुपया हो गया, क्या वो भी मेहनत करके 1 लाख रुपए पर मंथ जीवन यापन के लिए कर पाएंगे? वो भी 10 से 3 स्क्रीन पे बैठ पाएंगे? मोबाइल, वो ट्रेडिंग, वो स्क्रीन, वो बाय सेल, सब कुछ वो कर पाएंगे? जब ये सब फैक्टर आप सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे शेयर से पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी इन दिनों मेरी वाइफ बिहार गई हुई है, वहाँ घूमने के लिए गई है, तो लोग पूछेंगे कि आप नहीं गए। उनका कहना है कि जब भी आपके साथ 15 साल से गए हैं, आप अपना ही चलाते हैं, मेरा कुछ चलता ही नहीं है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाए हैं तो हम भी तो पा लिए हैं। उनके पोर्टफोलियो में भी लगभग 1 करोड़ रुपया है, तो उनको 12% के रेट से 1 लाख रुपए पर मंथ उनको भी आता है। तो उनका इस बार कहना था कि हम भी जब फाइनेंशियल फ्रीडम पा ही चुके हैं तो अपने आप जाएंगे, आप घर संभालिए, बच्चों को देखिए, सब कुछ आप अपने आप कीजिए। तो मेरे समझ से म्यूचुअल फंड का ये साइड इफेक्ट है। तो आपके ज़िंदगी में भी 12 से 15 साल के बाद ऐसा नौबत आने वाला है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे अपना एडवाइज़र बनाना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।